राजधानी लखनऊ में आज दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के फेसबुक पोस्ट पर मचे घमासान पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम खान की पोस्ट उनकी ही नहीं बल्कि देश के आम मुसलमानों के जज्बात की बानगी है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात किसी से अब छुपे नहीं है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब ही बाकी मुल्कों से अलग करती है। इसके बावजूद जिस तरह के हमले हो रहे हैं और एक संप्रदाय को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है, इस तरह के हालात सोची समझी साजिश के तहत पैदा किए जा रहे हैं। विधायक के पद पर बैठे जिम्मेदार लोग भी इस तरह से बयान दे रहे हैं और कोई कार्रवाई उन पर नहीं की जा रही है। अगर सरकार पाबंदी नहीं लगाती है तो किसी से भी कोई बात छुपी नहीं रह सकती है। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल मुनासिब बात है और एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान अपने दिल के अंदर जो जज्बात रखता है उसकी तर्जुमानी कहीं ना कहीं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब ने की है। इसलिए कि जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में गांधी के उसूलों और अबुल कलाम आज़ाद के उसूलों के नाम पर जाना गया और जो गंगा जमुनी तहज़ीब हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में जिसको अलग थलग करती हो, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होती हो, आज उस मुल्क की सूरत हाल ये है कि उस मुल्क के अंदर मुसलमानों पर बेजा मज़ालिम किए जा रहे हैं, मुसलमानों पर जबर व तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको कभी गाय के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर, न जाने किन किन तरीक़ों से उनको शिकार बनाया जा रहा है। और हद तो ये हो गई कि जब कोविड-19 जैसी मुहलिक बीमारी से जब पूरी दुनिया लड़ रही है, उस वक्त में भी इस बीमारी को मुसलमानों के नाम से जोड़कर मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही, मुसलमानों को के साथ कारोबार का बायकॉट किया जा रहा है। कोई सब्ज़ी वाला अगर सब्ज़ी लेकर निकलता है तो उसको मारा जाता है। कोई ये कहता है कि मुसलमानों से सब्ज़ी ना ख़रीदी जाए, मुसलमानों से कारोबार ना किया जाए। और हद तो ये है कि कोई आम इंसान नहीं बल्कि सरकारी ओहदों पर बैठने वाले शख्स भी इस तरीक़े के बयानात दे रहे हैं। और माजी की तरह हम ये भी देख रहे हैं कि कोई उन पर कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही हैं, सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पर उनसे सिर्फ़ जवाब मांगा जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर आप मुसलमानों को गौर करने की ज़रूरत तो है ही, इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी इन तमाम बातों को उठाने की ज़रूरत है। इसलिए कि हमने जो उम्मीदें सरकार से की थी, सरकार ने उन उम्मीदों पर कोई अमल नहीं किया और हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सरकार ने इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। तो हमारी ये उम्मीद है सरकार से, अगर सरकार अभी भी वक्त रहते इन लोगों पर अंकुश लगाए, इन पर कार्रवाई करे और एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले, तो कहीं ना कहीं जो बदनामी पूरी दुनिया के अंदर इस मुल्क की हो रही है उससे हम बच सकेंगे। इस खबर में बस इतना ही।